नमस्ते भैया बहनों। आज हम लोग अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायका पढ़ेंगे। के आसन के अज्ञात नामना। कहता है कि वह अज्ञात नाम वाला कौन है जिसके नाम को हम लोग नहीं जानते हैं। सतसः सहस्त्रशः तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। सतसः सहस्त्रशः सैकड़ों हजारों तालाब शून्य से स्वयं ही प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागा अत्र संसार सागराः इति। ये जो तालाब हैं, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर के नाम से जाना जाता है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इसके निर्माण के पीछे, इसके आयोजन के पीछे निर्माण करने वालों की, एक एक निर्माण करने वालों की 10 आसित, यानी वो जो है कि उसके दहाइयों में है। इसके जो निर्माण किए गए हैं, इसके जो निर्माता हैं, वह एक एक निर्माता 10-10 तालाबों के तड़ागों के निर्माण किए। एतत् एकैकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयत अस्मा। अब यहाँ जो है कि एक एक जो है वह 10-10 को 10-10 को मिलके शतकम सहस्त्रम वा रचयत अस्मा। वह एक एक जो है कि 10-10 को आहत करके 100 निर्माण किए। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। लेकिन विगत 200 वर्षों से नए पद्धति से समाज के द्वारा यत् किंचित पठितम, जो कुछ पढ़ा गया है, तेन समाजेन एकैकं दशकं सहस्त्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। तो ये जो नए पाठ पढ़ के जो ये समाज है, जिस समाज के द्वारा जो नए पाठ पढ़ाए गए हैं, नया पाठ पढ़ाया गया है, नई तकनीक को सीखा गया है, इसके द्वारा ठीक उसके विपरीत, जैसे पहले लोग 100 हजार तालाबों का निर्माण किए, उसी तरह वर्तमान के जो समाज हैं वो 100 हजार तालाब को समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि यमपि जिज्ञासा न उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावता तडागा के रचयन्ति अस्मात्। ये जो नए समाज है, इनके मन में यह भाव जागृत नहीं हुआ है कि हमसे पूर्व इस तरह के तड़ागों का, इस तरह के तालाबों का निर्माण किसने किया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रवृत्ति विकसति तेन प्रविजनापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। कहता है कि इस तरह के कार्य करने के लिए
ज्ञान का जो नया प्रविधि यानी नए 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 नई विधि विकसित हुए हैं, उस विधि से भी पहले संपादित एतत् कार्यम, किए हुए ये काम, मापयितुं न प्रयतितम, किसी के द्वारा उसे मापने का प्रयास नहीं किया गया है। आद्य ये अज्ञात नामना वर्तन्ते, आज वह जो है कि अज्ञात नाम के रूप में है, यानी लोग उसको नहीं जानते हैं। पहले जिन्होंने इन हजारों तरागों का निर्माण किया, आज लोग उसको नहीं जानते हैं, लोग उसके नाम को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, किसने बनाया। पुराते बहु प्रसिद्धा आसन, लेकिन प्राचीन काल में पहले वह बहुत प्रचलित था, बहुत प्रसिद्ध था। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मयंती अस्मौ, पूरे देश में उन्होंने तड़ागों का निर्माण किया था। निर्माता रह अपि अशेषे देशे निवसंती अस्मौ, और संपूर्ण देश में इन तड़ागों को बनाने वाले निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मत्री नाम सागरम स्मरणार्थम, और ये जो सागर का निर्माण करते थे, जो सागर बनाते थे, जो तालाब बनाते थे, उनको गजधर कह के पुकारा जाता था। ये गजधर, ये सुंदर नाम उनको मिला था, और इसे लोग आदर सहित बोलते थे। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज परिमाण धारण करते, यानी गज मापने वाला जो गज होता है, जिसको आप मीटर भी कहते हैं, तो ये जो गज को धारण करते हैं उसे ही गजधर कहा जाता है। गजम धारयति यह स गजधर, तो गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, ये जो गज है ये नापने के काम में उपयोग होता है। जैसे कपड़ा नापने के काम में हम मीटर का प्रयोग करते हैं, जमीन नापने के काम में हम लोग फीता का प्रयोग करते हैं, उसी तरह यह गज भी जो है कि नापने के काम में आता है, लंबाई को नापा जाता है इससे। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोह इष्टम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। समाज में 3 हाथ के परिमाण के, 3 हाथ के लंबाई के लोह इष्टम, लोहे का छड़ हाथ में लेकर चलता हुआ यह गजधर आजकल जो है कि शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते हैं, लोग उसे आदर नहीं देते हैं, लोग उसे शिल्पी नहीं मानते हैं। गजधरा यह समाज से गांधीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, जबकि यह गजधर ये समाज की गहराई को मापता था। इस गजधर से समाज की गहराई का अनुभव होता था, लेकिन आज लोग उससे कोई परिचित नहीं है। तो गजधर से समाज की गहराई का अनुभव होता था। इससे अभिप्राय यह है कि समाज में गजधर के द्वारा कितने तड़ागों का निर्माण किया गया था। इससे उस समाज के महत्व का जो है कि पता चलता था। इसलिए गजधर को समाज की गांभीर्य गहराई को मापने वाला माना गया। गजधरा वास्तुकारा आसन, ये जो गजधर थे ये वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजे भवतु नागर समाजे वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। चाहे वो गांव में काम हो या शहर में काम हो,
जो भी निर्माण कार्य होता था उसका सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर के पास ही होते थे, यही निभाते थे। नगर नियोजना लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणी कार्याणि एतस्मिन् आधृतानि आसन्। नगर के जो भी काम होते थे, नगर नियोजन, चाहे छोटे काम हो बड़े काम हो, सारे काम इसी पे आधारित होता था, इसी पे आश्रित होते थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति अस्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भाविभ्यम आकलयन्ति, और उस पर खर्चा क्या होगा यह भी आकलन करते थे। उपकरण भारान याचन्ते अस्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था संग्रहणन्ति अस्म। जैसे आजकल जो है कि इंजीनियर अभियंता घर के नक्शा बनाते हैं, उसमें क्या खर्चा होगा ये बताते हैं। पुल पुलिये आदि का जो है कि नक्शा बनाते हैं, उसमें क्या खर्चा होगा वो एस्टिमेट बनाते हैं। उसी तरह पहले ये गजधर ये एस्टिमेट बनाते थे और नक्शा मानचित्र बनाते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति अस्म, और उपकरण जो उसमें उपकरण लगते थे उसके भार को भी ये संग्रह करते थे, उस उपकरण को भी एकत्रित करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते अस्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः, और इस काम के बदले में वह मालिक से वो चीज़ नहीं मांगता था जो वह मालिक देने में असमर्थ होता था। अर्थात मन माना उसके लिए वह धन या मजदूरी नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतानि अतिरिक्त गजधरेभ्यः समानम अपि प्रदीयते अस्मा, और जब काम समाप्त हो जाता था तो वेतन के अलावा लोग गजधर को काफ़ी सम्मान भी देते थे। इसलिए नमा एता दृश्येभ्यः शिल्पीभ्यः, इसलिए ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है। यही है इस पाठ में। और इस पाठ में हम देखें कि जो पहले लोग तालाब आदि बनाते थे, उस तालाब को जो बनाते थे उसको गजधर कहा जाता था। गजधर उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह हाथ में गज धारण करते थे जो मापक होता था। ये गजधर न केवल तालाब बनाते थे बल्कि उसमें खर्चा कितना होगा यह भी बताते थे, और नगर या गांव हर जगह इनके द्वारा तालाब बनाए जाते थे। नगर नियोजन हो, गांव नियोजन हो, ये सारे काम ये करते थे, और इसके लिए वे मनमाना मजदूरी भी नहीं लेते थे। हाँ, इतना जरूर है कि लोग इनका सम्मान बहुत करते थे। लेकिन आज के समय में लोग इन गजधरों को नहीं जानते हैं, लोग उनके विषय में कुछ भी जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ठीक है भैया, अब हम इस पाठ को आप लोग स्वयं फिर से पढ़ेंगे। अगर कोई कठिनाई हो तो हमसे पूछेंगे, कल इसका प्रश्नोत्तर आदि भी बनवाएंगे। धन्यवाद।